गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKM इलेक्ट्रिकल HVAC। फ्रेंड्स, आज हम लोग पैकेज एसी का वायरिंग जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड पर एक पैकेज एसी का वायरिंग डायग्राम है। तो ऐसा वायरिंग डायग्राम जो है कोलिक्स कंपनी का जो पैकेज होता है उसमें रहता है, ठीक है। और वो भी किसमें, जो कार्ड के थ्रू चलता है, यानी कि PCB प्रिंट सर्किट बोर्ड के थ्रू चलता है, ठीक है। तो जैसा आप वायरिंग देख रहे हैं, अगर आप फ्रेंड्स नए हैं तो वायरिंग डायग्राम को पूरे अच्छे तरीके से समझना होगा आपको। और समझ के जैसा आप देख रहे हैं वैसा सेम टू सेम आपको कोलेक्स कंपनी के पैकेज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है सप्लाई दिया हुआ है RYB, ठीक है ना। ये R, ये Y और ये B, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद से अर्थ भी रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। न्यूट्रल का यूज हम कंट्रोल में करेंगे, ठीक है ना, कि कंट्रोल का जो वायरिंग होगा तो उसमें वायरिंग डायग्राम बताया जाएगा, उसमें हम लोग कंट्रोल का वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसा आपको हूबहू ड्राइंग में दिया जाता है वैसा ही सेम सेम यहाँ पर है, ठीक है। एक एक बात को, एक एक वर्ड को आप अच्छे तरीके से, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर RYB 3 फेस आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे आ रहा है, ये कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 1, ठीक है ना। कंप्रेसर का ये कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसमें जो है कितने, एक कंप्रेसर यहाँ पर है, एक कंप्रेसर यहाँ पर है, यानी कि 2 कंप्रेसर इसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 कंप्रेसर के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो 2 कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ पर कंप्रेसर 1, कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 1 और कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 2, यानी कि CC2, ठीक है, और CC1, ठीक है। ऐसे ही ड्राइंग में आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपका CC1 और CC2, यानी कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 का 2 कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। तो कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 का 2 कॉन्ट्रैक्टर आपको हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो है कंप्रेसर के थ्रू यहाँ पर जो पावर सप्लाई आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर से, तो वही उसी कॉन्ट्रैक्टर से इसका कंडेंसर फैन मोटर, यानी कि CFM, ठीक है ना, इसको कंडेंसर फैन मोटर बोला जाता है, ठीक है। और कंप्रेसर को CPR, यहाँ पर 1 है तो एक कंप्रेसर हो गया, और CPR2, तो CPR2 के यानी कि 2 कंप्रेसर हो गया, यानी कि एक कंप्रेसर ये हो गया, ठीक है, और एक कंप्रेसर ये हो गया, ठीक है। और इसी कॉन्ट्रैक्टर से कंडेंसर फैन मोटर CFM का कनेक्शन दिया गया है, ठीक है, कंडेंसर फैन मोटर का, ठीक है। तो एक ये CPR1 यानी कंप्रेसर 1 और CPR2, ठीक है। और कंडेंसर फैन मोटर का भी, कंडेंसर फैन मोटर यहाँ पर 1 एक हो गया और यहाँ पर एक 2 हो गया, ये वाला, ठीक है। कंडेंसर फैन मोटर 1 और कंडेंसर फैन मोटर 2, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर CC1 और CC2 कॉन्ट्रैक्टर हो गया 2 ठो, एक ये कॉन्ट्रैक्टर और ये कॉन्ट्रैक्टर, जो सिंबल बना है ऐसा ही सिंबल रहता है, ठीक है। उसके बाद से ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल है A1 A2, ठीक है ना, ये A1 और A2, A1 पर फेस दिया जाता है, A2 पर न्यूट्रल। जब कंट्रोल में इस हम पावर सप्लाई बताएंगे, कंट्रोल में पावर सप्लाई कैसे चलता है, तो ये ध्यान में रखना है कि A1 A2 यहाँ पर जब हम बताएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा कि ये कॉन्ट्रैक्टर पर ही A1 और A2 रहता है, ठीक है ना। उसके बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर होता है BMC, यानी कि ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। BMC का ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म पर भी वीडियो अभी बना नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो है IBM को बोलते हैं इंडोर ब्लोअर मोटर, ठीक है। ध्यान में रखना है, इंडोर ब्लोअर मोटर, जिसको IBM बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बीच में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ओवरलोड रिले, ठीक है, ओवरलोड रिले, ठीक है। तो ओवरलोड रिले के बाद से आप यहाँ पर देखेंगे तो CCH, यानी कि क्रैंक केस हीटर इसको बोलते हैं, CCH, जिसको क्रैंक केस हीटर बोला जाता है, ठीक है। उसका जो है कंप्रेसर 1 का जो है यहाँ पर NC लगा हुआ है, NC यानी कि नॉर्मल क्लोज, NO का होता है नॉर्मल ओपन, ठीक है। ध्यान में रखना है कि NO मीन्स नॉर्मल ओपन, NC का नॉर्मल क्लोज, ठीक है। उसके बाद से तीनों सप्लाई यहाँ पर RYB सीधा आ जाता है सिंगल फेस प्रोविंटर में। तो सिंगल फेस प्रोविंटर का
कोई कोई सिंगल फेस प्रोविंटर बोलता है, कोई सिंगल फेस प्रोविंटर रिले। ठीक है, तो सिंगल फेस प्रोविंटर या सिंगल फेस प्रोविंटर रिले दोनों सेम ही है। ठीक है, अब सिंगल फेस प्रोविंटर का काम क्या है, इस पर स्पेशल वीडियो बनाया है, एक बार मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। जैसे कहने का मतलब कि सिंगल फेस प्रोविंटर क्या करता है कि हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, यानी कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फेस फेलियर, ये सब डिटेक्ट करता है। ठीक है, डिटेक्ट करके उसके बाद से सप्लाई कंट्रोल में चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पावर सप्लाई जब स्टार्ट होगा आर वाई बी कॉन्ट्रेक्टर को आएगा तीनों फेज, जब A1 पर फेज A2 पर न्यूट्रल आप दीजिएगा, A1 पर फेज और A2 पर न्यूट्रल आप देते हैं, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रेक्टर जो है मैग्नेट एनर्जाइज करेगा। मैग्नेट एनर्जाइज करेगा, मैग्नेट एनर्जाइज करेगा तो इसके पत्ती में जो है स्ट्रेस होगा, यानी कि खिंचाव होगा। खिंचाव होने के चलते ये अभी साइड साइड में है, तो वो जो है आपस में टच हो जाएंगे और सप्लाई आगे बढ़ेगा, तो कंप्रेसर स्टार्ट होगा। साथ साथ में इसी कॉन्ट्रेक्टर से हमारा कंडेंसर फैन मोटर, ठीक है, कोई कोई इसको कंडेंसर फैन मोटर बोलता है, कोई कोई आउटडोर फैन मोटर बोलता है। ठीक है, कहीं CFM लिखा रहता है तो कहीं OFM लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं CFM यानी कि कंडेंसर फैन मोटर और आउटडोर फैन मोटर दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्लाइंट थोड़ा सा इधर उधर का क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है आपको। ठीक है, ये इतना ध्यान में रखना है कि CFM बोलिए चाहे OFM, यानी कि आउटडोर फैन मोटर या कंडेंसर फैन मोटर, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंडेंसर फैन मोटर स्टार्ट होगा और कंप्रेसर, यानी कि जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा साथ साथ में कंडेंसर फैन मोटर भी स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन जो है यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रेक्टर से सप्लाई दिया हुआ है। कब स्टार्ट होगा, ये PCB के थ्रू जब कमान आएगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर भी, यहाँ पर सेम देखिए, कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर 2 का जब सप्लाई यहाँ पर साथ में चलेगा, जैसे जो यहाँ पर दो कंप्रेसर किस लिए लगाया जाता है, यानी कि किसी भी रूम में जब थर्मोस्टेट टेम्परेचर को सेंस करता है कि रूम में कितना टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर के अनुसार पहले जो है हमारा एक कंप्रेसर स्टार्ट होगा और यहाँ पर एक कंडेंसर फैन मोटर। ठीक है, और उससे भी अगर कूलिंग का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, यानी कि उससे टेम्परेचर का मेंटेन नहीं होता है, तो हमारा दूसरा कंप्रेसर स्टार्ट होगा और कंडेंसर फैन मोटर भी स्टार्ट होगा साथ में। ठीक है, और यहाँ पर इनडोर ब्लोअर मोटर और साथ साथ में इनडोर ब्लोअर मोटर भी हमारा स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो इनडोर ब्लोअर मोटर स्टार्ट होगा, यानी कि हवा रूम में फेंकेगा हमेशा, यानी कि चारों तरफ से हवा उसका जो है रूम में फैलाने का काम इंडोर ब्लोअर मोटर, जिसको इंडोर ब्लोअर मोटर। एक आउटडोर होता है जो बाहर रहता है, इनडोर होता है जो रूम में रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है सेम ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है, ओवरलोड रिले लगा हुआ है, तो ओवरलोड रिले के थ्रू जो है इंडोर ब्लोअर मोटर का कनेक्शन दिया हुआ है, इंडोर ब्लोअर मोटर से। ठीक है, यहाँ पर ओवरलोड रिले के थ्रू इंडोर ब्लोअर मोटर का कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्रैंक केस हीटर है। ठीक है, जो कि कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर 1, कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर 1 का जो है NC है। जब हमारा ये यहाँ पर जो है ये कि क्रैंक केस हीटर किस लिए लगा रहता है कि ऑयल को, जो कंप्रेसर का जो ऑयल होता है उसको हीटिंग के लिए। ठीक है, तो जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा तो ये NC जो है NO बन जाएगा, यानी कि यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगा, ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर जब ऑफ रहेगा, ठीक है, तभी ऑयल हीटिंग की जरूरत पड़ती है, या ठंडी के दिनों में हीटिंग की जरूरत पड़ती है, ऐसे होता है। ठीक है, ऑयल ठंडा हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा हीटिंग चाहिए। जबकि कंप्रेसर स्टार्ट होगा, यानी कि कंप्रेसर चल रहा है तो अपने हीट रहेगा, तो उसको हीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा और ऑयल ठंडी हो जाती है तो क्रैंक केस हीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है NO हो जाएगा। ठीक है, जो NC था वो NO हो जाएगा।
इसके बाद से जब सप्लाई आएगा सिंगल फेस प्रोविंटर में, ठीक है, सिंगल फेस प्रोविंटर, जो कि आपका फेस फेलियर, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा, फेस सीक्वेंस डिटेक्ट करेगा। तो इसके बाद से सप्लाई वो कंट्रोल में दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये टोटल अगर सही होगा तो ये सप्लाई जो है अपना आगे बढ़ाएगा, और नहीं तो नहीं बढ़ाएगा। ये भी सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। और एक और बात है, एक कंडेंसर फैन मोटर में यहाँ पर जो मोटर होता है उसमें एक थर्मिस्टर लगा रहता है, ठीक है ना, जो इंटरनली प्रोटेक्ट के लिए रहता है। मोटर के इंटरनली प्रोटेक्ट के लिए कंडेंसर फैन मोटर में थर्मिस्टर लगाया जाता है। फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।